बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो ये है कि जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं एनजीओ की जो टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर उसको लेके, तो वो वन बाय वन जो है हम आज 4 से 5 क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगे और कोशिश हम करेंगे कि 2 से 3 जो वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर इसका जो एनजीओ की रजिस्ट्रेशन है और टैक्सेशन को लेके जो है हम इनकी जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं उनको कवर कर सकें। आज सबसे पहला जो सवाल, जैसा कि आपको पता है कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ट्रस्ट, ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनका जो प्राइम मकसद होता है वो बिज़नेस नहीं होता, वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि वो किसी भी एजुकेशनल, साइंटिफिक या रिलीजियस पर्पस के लिए जो है वो सोसाइटी के अंदर काम कर रही होती हैं। चूँकि ये बहुत से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं जो गवर्नमेंट को एज अ स्टेट करने चाहिए, तो चूँकि ये उन्हीं को हेल्प करती हैं, उनको असिस्ट कर रही होती हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो रखे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जब भी आप कोई एनजीओ रजिस्टर कराते हैं, कोई ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं या कोई ऐसा इदारा, आईएनजीओ, जिस कोई इदारा जो कि फलाही काम करेगा सोसाइटी के अंदर, अब मसला ये है कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, लेकिन इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से उनको ज़ाहिर है कुछ स्पेशल अप्रूवल्स भी चाहिए होती हैं। तो उस अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि एनपीओ का जो स्टेटस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सेक्शन 236 के अंडर जो है वो एनजीओज़ के लिए ज़रूरी होता है कि वो अटेन करें। ये एनपीओ क्या होती है? एनपीओ बेसिकली ये जो स्टेटस है ये उन इदारों को दिया जाता है जिनका प्राइम मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, और उनकी जो इनकम हो रही होती है वो प्राइमरली डोनेशन से हो रही होती है, ग्रांट से हो रही है, असिस्टेंस से हो रही होती है। तो ज़ाहिर है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो ये स्टेटस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। जब भी कोई एनजीओ एफबीआर के साथ रजिस्टर होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पर रजिस्टर होती है, और अगर वो सेक्शन 236 का जो स्टेटस है और ये अप्रूवल जो है वो नहीं लेती, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी ही रजिस्टर्ड जो है वो किया जाता है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि ये एनजीओ को ये स्टेटस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर एनजीओ जो है ये नहीं लेती तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी तस्वर किया जाता है, और उसका टैक्स जो है वो ऐसे ही होगा जैसे किसी भी नॉर्मल कॉर्पोरेट एंटिटी का, किसी कंपनी का जो है वो टैक्स की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो की जा रही होती हैं। इसलिए जो कि उसकी कोई आमदन नहीं है और उसकी जितनी भी इनकम्स आ रही होती है, जो क्रेडिट साइड के ऊपर इनकम आपको शो हो रही होती है, वो ज़्यादातर जो है वो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स हो सकती हैं, और इसके अलावा जो है वो सोसाइटी की तरफ से कोई किसी किस्म की जो है वो असिस्टेंस हो सकती है। सो इसलिए उनको एनपीओ का स्टेटस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो इसी तरह ही रहेंगी तो उनका जो टैक्स है वो ऐसे ही होगा जैसे किसी कंपनी का टैक्स हो सकता है। तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या एनजीओ को किसी टैक्स कंप्लायंस की भी ज़रूरत होती है? तो यस, एनजीओ को अगर वो एनपीओ का स्टेटस नहीं लेती तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर वो तमाम जो कंपनी वाला कंप्लायंस है, जैसा कि विथहोल्डिंग है, जैसा कि सेल्स टैक्स है, जैसा कि इनकम टैक्स है, तो ये सारे ये जो इश्यूज़ हैं ये उसके लिए उसी तरह ही रहते हैं। लेकिन अगर वो अपना एनपीओ का स्टेटस जो है वो ले लेती है तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर जो है ज़ाहिर है उसने टैक्स तो उस तरह से नहीं देना होता, या उसे 100% टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाती है। लेकिन ज़ाहिर है अभी भी विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं, एनजीओ जो है वो एज अ विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो बहरहाल रहेगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग भी करेगी और सेल्स टैक्स की भी जो विदहोल्डिंग है उसको भी वो इंश्योर करेगी। तो अगर हम इसको कंक्लूड इस तरह करें कि जितनी भी एनजीओ की सेल्स टैक्स, इनकम, जो टैक्सेस की कंप्लाइंसेस हैं उसमें ज़ाहिर है उसकी विदहोल्डिंग टैक्स, इनकम और सेल्स टैक्स की, और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है बहरहाल उसको फाइल करना होगा। अगला सवाल ये बनता है कि अगर एनजीओ जो है वो ये स्टेटस अचीव नहीं करती तो उस सूरत में उसको किस किस्म के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बेयर करने पड़ सकते हैं। तो उसमें जो सबसे प्राइमरी कंसिक्वेंसेस एनजीओ को बेयर करना पड़ सकता है वो ये है कि जितनी भी उसकी इनकम है क्रेडिट साइड के ऊपर आती है, जितना भी उसके एक्सपेंसेस निकाल के इनकम बचेगी एक्सेस, उसको टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो एज अ प्रॉफिट कंसिडर करेंगी, उसके प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी जितनी भी डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं, असिस्टेंस आ रही है उसको, उसके ऊपर भी जो है उसको टैक्स
کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو نوٹسز، اور میں نے پرسنلی ذاتی طور پہ کچھ این جی اوز کے جو کیسز ہیں وہ اپلیٹ ٹریبونل لیول پہ، کمشنر اپیل لیول پہ ایسی میری نظر سے اپیلز گزری ہیں جس کے اندر یہ استدعا کی گئی تھی کہ یہ ہماری، چونکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی این جی او کی، این پی او کی اپروول نہیں تھی، اس وجہ سے ایف بی آر نے ان کو نوٹسز کیے، ان کی جتنی بھی گرانٹس تھیں، ان کی جتنی بھی اسسٹنس تھی، ڈونیشنز تھی، اس کو ٹیکس کیا گیا۔ تو اگر این جی او جو ہے وہ یہ سارا سٹیٹس جو ہے وہ اچیو نہیں کرتی تو اس صورت میں اس کو ٹیکس بھی ہیویلی کیا جا سکتا ہے کارپوریٹ ریٹ کے اوپر۔ اور آخری سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو این جی او اور این پی او کی اپروول ہے، اگر یہ ایک دفعہ آپ ایف بی آر سے سکسیسفلی لے لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ کتنے عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ لینی پڑتی ہے؟ تو ایسی تمام این جی اوز یا جنہوں نے این پی او کا سٹیٹس لیا ہے، انکم ٹیکس رولز کے مطابق یہ والی جو اپروول ہے یہ تقریباً 3 سال کے لیے آپ کے لیے ویلڈ ہوگی۔ ان 3 سالوں میں کمشنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ این جی او جو ہے وہ اپنے پرسکرائب جو آبجیکٹیوز ہیں اس سے تھوڑا بیونڈ جا رہی ہے، تو اگر وہ یہ اس کے پاس انف ایویڈنس ہیں وچ از ریزن ٹو بلیو کہ این جی او جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کے بیونڈ کام کر رہی ہے، کوئی مال پریکٹسز کے اندر انوالو ہے، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمشنر جو ہے یہ کینسل بھی کر سکتا ہے اپروول۔ ادروائز اگر معاملات ٹھیک چل رہے ہیں این جی او کے، تو اس صورت میں یہ 3 سال کے لیے، 3 سال کے بعد آپ کو اس اپروول کو پھر جا کے ایف بی آر سے رینیو کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ 4 سے 5 کویسچنز تھے جو بیسک این جی او کی ٹیکسیشن کو لے کے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس کی آن لائن رجسٹریشن اور پھر اس کی جو ہارڈ کور ایک اینول انکم ٹیکس ریٹرن کی ورکنگ ہے، کیسے این جی او کی ٹیکسیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں میں نے کچھ مختصر سے سوال تھے جو موٹے موٹے ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر پوچھے جا رہے تھے، وہ میں نے یہاں پہ ایڈریس کر دی ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہے میں نیچے کمنٹس میں لکھیے۔ ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔